हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे थ्योरम नंबर 6.2। 6.1 जो बीपीटी थ्योरम था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया। इसी का कन्वर्ज है थ्योरम 6.2। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है थ्योरम 6.2। इफ यदि लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यदि कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देन जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा तीसरे साइड का। ठीक है बेटा, ये कन्वर्ज ऑफ फोर्स थ्योरम, ठीक है, यानी कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम है। वहां पे ये था कि यदि लाइन जो है, जो बीपीटी थ्योरम था एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में यदि कोई लाइन पैरेलल हो, ठीक है, किसी ट्राइंगल के साइड के पैरेलल हो और उसी दो साइड को ट्रांसवर्स मतलब बीच डिवाइड कर रहा हो किसी दो अलग अलग पॉइंट पे, तो वो जो साइड थे दोनों वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे थे। ये था हमारा फर्स्ट बीपीटी थ्योरम। ये उसी का कन्वर्ज है, मतलब उसी का अपोजिट है। यहाँ पे बोल रहा है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, दो, तो क्या होगा, जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के, तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आ गया 6.2 क्या है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रूफ के लिए सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी, एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं भाई उसकी जैसा। सपोज ये ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी और सी रख देते हैं, ठीक। और एक कोई लाइन है जो उसके साइड को डिवाइड कर रहा है, इसका नाम डी और ई है। ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड a line DE इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी कहाँ पे, तो एट डी और ई, एट डी एंड ए सी एट ई पे। ठीक है, डी देखो डी और ई को, डी और ई जो है वो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट क्या होगा, जो ए डी होगा वो सेम रेशियो में होगा डी बी। ठीक है, ये ए डी और ये डी बी सेम रेशियो में होगा। ऐसे ही इज इक्वल टू ए ई होगा ए सी के, जो ए ई होगा ई और सी के। ठीक है बच्चा लोग, इतना होगा। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ टू प्रूव, मेरा प्रूफ करना है कि जो डीई है वो पैरेलल है बी और सी के। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में डी को यहाँ पे ये यहाँ था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इसको ऐसे
मैच का इसका नाम रख लेते हैं एफ। क्या नाम रख लेते हैं? एफ। ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि constructions draw construction is draw df df parallel to BC। जो DF है वो BC के पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सिंस इससे क्या हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे जो डी और यहाँ पे एफ है, डी और एफ है वो पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है। अगर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया कि डी और एफ जो है पैरेलल है बीसी के, तो इससे डी और एफ बीसी के पैरेलल होगा सिंस। हम लिख सकते हैं सिंस डी एफ पैरेलल बीसी। ठीक है। then by BPT, then by BPT। मैं बीपीटी लिखूंगा, पूरा थ्योरम नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है बच्चों। बीपीटी थ्योरम से क्या होगा हमारा, इसलिए एडी जो होगा वो सेम रेशियो में होगा डी बी के, एंड इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए एफ अपॉन एफ ई, एफ सी, सॉरी एफ सी होगा। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक। एंड दैट गिवन क्या है यहाँ पे, एंड गिवन एंड गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ये बाई बीपीटी से होगा। दिया क्या हुआ, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई और सी। इक्वेशन नंबर 2। तो इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे क्या होगा, देखो ए एफ, ए एफ अपॉन एफ सी वो इज इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ई सी के। ठीक है। आए बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ में एडिंग बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अगर हम इनमें ऐड करते हैं दोनों साइड में 1 तो क्या बनेगा, ए ई, सॉरी सॉरी, ए ई नहीं, ई ए एफ ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, ऐड करते हैं, +1 इज इक्वल टू
ए ई अपॉन ई और सी। इसको इक्वेशन इक्वेशन नहीं, इस वजह से रहता है। ठीक, आई बात समझ लो। अब जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे +1। एलसीएम लेंगे तो पहला हमारा बनेगा एफ सी, क्या करेंगे तो ए एफ बनेगा और प्लस एफ सी बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, ए ई इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई और सी यहाँ पे। ठीक है, ए और सी एलसीएम हो जाएगा, मतलब ये हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और इससे एक बार डिवाइड करेंगे तो ये नीचे का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर का ए ई बचेगा, फिर यहाँ पे नीचे 1 होगा, तो यहाँ से करेंगे तो ये पूरा डिवाइड होगा 1 से और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ई सी। ये एलसीएम लेने का तरीका। ठीक है, आगे हम यहाँ पे करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे पहले ऊपर से फिगर लेके आते हैं। ये हमारा फिगर देखो, ए और एफ, मतलब ए एफ, यहाँ पे ए एफ और एफ और सी, मतलब पूरा ये एफ और सी, यानी कि इस ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा है ए सी, ये लिखा हुआ ए सी अपॉन एफ और सी तो है ही है, एफ और सी तो है ही है। दूसरा क्या होगा, ए ई, जो हमारा ए और ई होगा, मतलब यही पूरा ये ए ई, और ई सी, वो भी क्या होगा यहाँ पे, ए सी अपॉन ई और सी। अब देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, 1/FC इज इक्वल टू 1/EC, 1/EC। ठीक है, 1/EC। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC। EC कहाँ है यहाँ पे, E और C, तो E और C ये इज इक्वल टू F और C, F और C मतलब इतना, F और C। ठीक है, दैट मीन्स बच्चों 10, जो हमारा D और F है वो, सॉरी, जो E है एंड जो हमारा F है वो क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, सिंस जो हमारा डी एफ पैरेलल होगा बी सी के, इसीलिए जो डी एफ होगा, सॉरी डी ई जो होगा, जो डी और ई होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, पैरेलल होगा बी सी के। हेंस प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कन्वर्ज थ्योरम ऑफ 6.1 यानी बीपीटी थ्योरम का कन्वर्ज था। ठीक है, इस थ्योरम में बेसिकली अगर कोई लाइन है जो डिवाइड कर रही है किसी थर्ड ट्रायंगल के थर्ड साइड को सेम रेशियो में, देन जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा थर्ड साइड पे। ठीक है, समझ में आई बात। ये हमारा यहाँ पे कह रहा है, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल से और अच्छे से इसको समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं।
ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से एक समझते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हाँ, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, क्या लिखा है एक बार पढ़ो। देखो बच्चों, एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इन फिगर, जो पी एस एस क्यू पैरल यहाँ पे सेम रेशियो में पीटी और टी आर बराबर है, एंड पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, प्रूफ दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमको, तो यहाँ पे पी एस अपॉन एस क्यू है इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है। ठीक है, इसमें देखो, ये कौन सा पी एस, ये पी एस, ठीक है, और एस क्यू, ये एस क्यू। ठीक, दूसरा पी टी और सेम रेशियो टी आर, ये तो हमारा सेम बीपीटी थ्योरम है यहाँ पे। और क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन है कि जो पी एस और टी है, यानी पी एस और टी, मतलब ये पी एस और टी, ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के, एंगल पी आर, एंगल पी आर और क्यू के बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे बराबर दे रखा है। तो टू प्रूफ पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू प्रूव पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, प्रूव करते हैं। प्रूव प्रूफ करते हैं। गिवन क्या क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू, दूसरा पी टी अपॉन टी आर, ये दिया हुआ है, इसलिए जो एस टी होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक है, ये बाई बाई 6.1, थ्योरम नंबर 6.2 से। यानी कि क्या थ्योरम था हमारा, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन थर्ड साइड्स, देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, यानी कि बाय, लिख सकते हैं बाय सिक्स थ्योरम, बाय थ्योरम 6.1, ये वाला। ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। 6.2। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी इस लिख सकते हैं। यह थ्योरम ये लिख, आया समझ में। देन देन क्या होगा यहाँ पे, जो एस टी होगा, सिंस जो हमारा एस टी होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ठीक, तो इससे देखो ये क्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, एंड ऑल्सो
उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसका एक और फिगर बना ले तो ये ऐसे, ये ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर होगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्डिंग एंगल है पी क्यू आर एस एन टी, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्सो जो गिवन है पी एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसको एंगल वन, इक्वेशन वन, और ये इक्वेशन टू, एंड फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से इक्वेशन वन एंड टू से क्या होगा यहाँ पे, ये होगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ये एंगल हमारा पी क्यू आर इज इक्वल होगा पी आर, यहाँ पे पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाले एंगल में, ऊपर वाले में देख लो एक बार, ये पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड अपोजिट टू इक्वल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल ट्राइंगल, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे साइड अपोजिट टू इक्वल ट्राइंगल, इक्वल एंगल आर इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे पी आर होगा, जो पी आर होगा वो इक्वल होगा पी क्यू के, एंड बोल सकते हैं यहाँ पे थर्ड, देयर फॉर टू साइड ऑफ ट्राइंगल PQR is equal, PQR is an isosceles. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका जो दो साइड होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है, थर्ड साइड नहीं होगा, तो ये अगर दो साइड बराबर है तो इसमें से ये क्या है, isosceles triangle. I hope you will understand what is converge of BPT theorem and एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों।